हमें बात आती है कि घोड़े को क्या खिलाएं, व्हाट टू फीड ए हॉर्स। तो हमें ये देखना है कि हमारे इलाके में जो चीज़ सस्ती है और घोड़े को दे सकते हैं वो देनी चाहिए। अब हालांकि आजकल ट्रांसपोर्टेशन हो गया तो दाने के भाव लगभग सेम रहते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हरे चारे की उपलब्धता अलग अलग एरिया में अलग अलग होती है। तो जैसे इस एरिया के अंदर ये राजस्थान के आसपास का, गुजरात का एरिया जहाँ मूंगफली का चारा ज़्यादा यूज़ होता है, तो मूंगफली का चारा में कैल्शियम हाई होती है और प्रोटीन रिच होता है। तो मूंगफली के चारे से कैल्शियम और प्रोटीन की बहुत बड़ी आवश्यकता पूरी हो जाती है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें देने हैं थोड़े कार्बोहाइड्रेट बैलेंस करने के लिए और फॉस्फोरस कैल्शियम के बैलेंस करने के लिए। तो इसके लिए हम जो है, बाजरा है, व्हीट ब्रान है, इस दाने को यूज कर सकते हैं। जैसे सर्दियों में लोग यहाँ राजस्थान में प्रैक्टिस से बाजरा देते हैं, तो एक घोड़ी को नॉर्मल रख रखाव के लिए 2 किलो बाजरा, 1 किलो सुबह 1 किलो शाम, या जो है तो जो दे दो। और ओट्स जिसको जई बोलते हैं, ये सबसे बेस्ट है। अगर ओट्स मिल जाती है तो सभी दानों में बेस्ट है। कारण है इसका कारण ये होता है कि जो ये दाने होते हैं ये हम देते हैं कार्बोहाइड्रेट या एनर्जी की पूर्ति के लिए। तो इनमें होता है स्टार्च, उस स्टार्च को जाके पचना होता है। तो दानों के, घोड़ों को जो दाने दिए जाते हैं इनमें उस स्टार्च की प्री सीकल डाइजेस्टिबिलिटी कितनी है, यानी सिक्कम में जाने से पहले कितना पच गया, वो बहुत वैल्यू रखता है। जो बड़ी आंत से में जाने से पहले कितना पच गया, क्योंकि अगर नहीं पचा है तो वो दिक्कत करेगा। दिक्कत क्या करेगा कि अब स्टार्च तो आलू में भी बहुत है, चावल में भी बहुत है, लेकिन हम नहीं देते घोड़े को, क्योंकि जो आलू की और चावल की प्री सिकल जो डाइजेस्टिबिलिटी है, बड़ी आंत में जाने से पहले की डाइजेस्टिबिलिटी कम है। तो वो उसमें बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत में उसका फर्मेंटेशन होगा, वहाँ गैस बनेगी, कोलिक होगा। तो घोड़े को वो स्टार्च दी जाती है जिनकी प्री सिकल डाइजेस्टिबिलिटी बड़ी आंत में जाने से पहले पच जाए। तो इसके अंदर ओट्स सबसे बढ़िया मानी जाती है, जिसकी लगभग 70% के आसपास है, बाकी 50-40% वाली बहुत है। मेन है इकोनॉमिक न्यूट्रिशन है। तो इकोनॉमिक न्यूट्रिशन में हम राजस्थान की बात करते हैं, हरियाणा एडजॉइनिंग गुजरात है, तो यहाँ पे बाजरा होता है खूब। तो बाजरा बहुत अच्छा धान है, जौ भी होती है, जो बहुत अच्छा है। ग्रीन फॉडर के अंदर, हरे चारे के अंदर ओट्स होती है, यहाँ पे बाजरी भी दी जा सकती है। लेकिन बाजरी देनी है तो बाजरी का जो सिट्टा आ जाता है उससे पहले दें, क्योंकि सिट्टे आने के बाद में जो उसकी जो फाइबर कंटेंट ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और सिट्टे समेत तो बिल्कुल नहीं देनी, क्योंकि सिट्टे में दाना होता है, दाने के अंदर एक मिल्की स्टेज होती है। जैसे सिट्टा शुरू में पकने से पहले उसके अंदर फंगस लगने के चांसेस रहते हैं, और वो फंगस समेत हम सिट्टे समेत दे रहे हैं। जैसे आपने देखे होंगे काले सिट्टे, बाजरे के सिट्टे काले हो जाते हैं, गोंद सा आ जाता है। अगर वो देंगे तो इनमें माइकोटॉक्सिन जा सकता है। ऐसे ही अगर मूंगफली का चारा भीग गया, काला हो गया, तो भी माइकोटॉक्सिन चला जाएगा। और व्हीट स्ट्रा है, तूड़ी है, वो भी काली होगी, तो भी नहीं देनी। घोड़ा जो माइकोटॉक्सिन के लिए रूमिनेंट से 50 गुना ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी जो तूड़ी घोड़े के लिए काली हुई है ना, वो तो उसको आराम से दे सकते हैं कैटल को, लेकिन कैटल को भी हम नहीं दें। वो काली अगर घोड़े के दे दी तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। माइकोटॉक्सिन का बहुत ध्यान रखना है। तो चारे को जो रख रखा हुआ है वो ऐसा करना है कि भीगे नहीं, अगर भीग गए तो उसको हटा देंगे। तो अब बात चल रही थी सूखे चारे की, तो सूखे चारे के तो यहाँ पे बाजरे की कड़बी भी दे सकते हैं, ज्वार कड़बी भी दे सकते हैं, और व्हीट स्ट्रो है। व्हीट स्ट्रो से थोड़ी कोलिक की संभावना ज़्यादा रहती है। तो मूंगफली का चारा और व्हीट स्ट्रो है, उसमें 75% मूंगफली का चारा और 25% व्हीट स्ट्रो, दोनों मिक्स किया हुआ सबसे बढ़िया रहता है। कारण ये है कि जो मूंगफली के चारे में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो वो थोड़ा बैलेंस हो जाता है। अगर व्हीट स्ट्रो देंगे तो हमें उतने की ज़रूरत होती है, उसका पेट भी भर जाएगा
और उसको जो प्रोटीन वगैरह पूरी ही मिलेगी। अब ये कोई सोच सकता है कि यार ज़्यादा प्रोटीन दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? ज़्यादा प्रोटीन देना भी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि जैसे फैट है वो स्टोर हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट है फैट में बदल जाएगी। प्रोटीन अगर आपने ज़्यादा दे दी, प्रोटीन को शरीर बाहर निकालेगा, शरीर बाहर निकालेगा, उसकी किडनी बाहर निकालेगी। बाहर निकालने के लिए बहुत एनर्जी लगती है। तो जो एक्स्ट्रा प्रोटीन को जब जानवर बाहर निकालेगा तो उसमें एनर्जी लगेगी, यानी आप जो दाना दे रहे हो उसकी ताकत भी उधर यूज़ हो जाएगी, जानवर सेहत नहीं पकड़ेगा। तो बैलेंस रखना है हमें, बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी नहीं देना। जो मैंने आपको बताया था वो कि टोटल मान लो 9 किलो खाता है तो 3-3 किलो में डिवाइड कर लो कि 3 किलो दाना और 3 किलो सूखा चारा और 3 किलो हरा चारा। अब हरा चारा हर जगह उपलब्ध नहीं होता, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सूखे चारे को बढ़ा देते हैं, 6 किलो तक दे देंगे।